नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। अधिकारियों को कोरोना जांच और टीकाकरण बढ़ाने को कहा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 गिरफ्तार। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना, मोतिहारी, आरा और सुपौल से पकड़ा। और क्रिसमस का त्योहार श्रद्धा तथा उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। विभिन्न देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सभी अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धता रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना जांच और टीकाकरण बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, बिस्तरों की क्षमता, मानवीय संसाधन जिनमें डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल कर्मी शामिल हैं, उनकी उपलब्धता, तकनीकी और लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त एम्बुलेंस, जांच क्षमता और चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पत्र में लिखा गया है कि यह मॉक ड्रिल जिला अधिकारी के दिशा निर्देशों के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के परामर्श से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में दिव्यांगजनों की बीमारी का निदान और उपचार शुल्क माफ कर दिया जाएगा। यह शुल्क माफी ऐसे दिव्यांगजनों पर लागू होगी जिनका नाम यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड में दिव्यांग उल्लेखित होगा और जिनके पास UDID पोर्टल पर दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा ऐसे संस्थानों और केंद्रों में कई पाठ्यक्रमों के लिए भी शुल्क माफ किया जाएगा। शुल्क माफी 2022-23 बैच के छात्रों जो 2 साल या उससे अधिक समयावधि का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और दूसरे, तीसरे या चौथे वर्ष में हैं, उनके लिए लागू होगी। प्रत्येक राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों को विशेष आदेश दिया गया है कि वह दिव्यांगजनों की UDID आवेदन भरने में मदद और शनिवार तथा रविवार को सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष काउंटर बनाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड के बारे में सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक समाचार एजेंसी के साथ चर्चा के दौरान ये बातें कही। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को RT-PCR कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम चरण के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई EOU की जांच टीम ने मुख्य आरोपी अजय की निशानदेही पर पटना, मोतिहारी, आरा और सुपौल से इन सभी को गिरफ्तार किया है। आयोग के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने से यदि परीक्षा की प्रभावित होने की बात सही निकलती है तो परीक्षा रद्द की जाएगी। गौरतलब है कि BSCC की
प्रथम पाली में आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक दिन के 11 बजे ही वायरल हो गया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 10 साल पहले जारी आधार कार्ड के लिए दस्तावेज नवीनीकरण कराने की लोगों से अपील की है। निवासी अपने आधार को माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर संबंधित दस्तावेजों के साथ सुधार करवा सकते हैं। आधार संख्या भारत में पहचान प्रमाण के तौर पर सर्वज्ञ मान्य है। 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों सहित केंद्र सरकार से संचालित 319 सेवा प्रदान करने के लिए आधार पहचान का प्रयोग करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आधार कार्ड में वर्तमान पहचान और पता प्रमाण को अद्यतन बनवाना निवासियों के हित में है। दस्तावेजों को आधार में नवीनीकरण करने से जीवन यापन बेहतर सुविधा पाने और सटीक प्रमाणीकरण में सहायता होती है। आयकर विभाग ने कहा है कि पैन नंबर को अगले वर्ष मार्च तक आधार से जोड़ना अनिवार्य है। विभाग ने एक नए निर्देश में कहा है कि पैन को यदि 31 मार्च तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वह निष्क्रिय हो जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। क्रिसमस का त्योहार आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई मत के लोग इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री और जगमगाते सितारों से सजाते हैं तथा एक दूसरे को उपहार देते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इधर राजधानी पटना सहित प्रदेश के सभी गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान किए तथा साहसिक सुधारों और बुनियादी ढांचा विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर नमन किया है। अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए उनके प्रयासों का लाखों भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। राज्य के विभिन्न नगर निकायों में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर कल शाम थम जाएगा। मतदान 28 दिसंबर को होगा। दूसरे चरण में पटना सहित 17 नगर निगम और 2 नगर परिषद के लिए चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 49 नगर पंचायतों में भी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। दूसरे चरण में 11,000 से अधिक प्रत्याशी अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवात बनने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम में तेजी से बदलाव आया है। अधिकतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड और कनकनी भी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश में पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिनके प्रभाव से प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक मुख्यतः शुष्क एवं आसमान साफ रहने की संभावना है। राज्य के उत्तरी भागों के 1-2 स्थानों पर घने कोहरे छाने की प्रबल संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि, तत्पश्चात अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। राजधानी पटना से होकर गुजरने वाली कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही है। ठंड में बढ़ोतरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कल से 31 दिसंबर तक पठन पाठन स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। सिक्किम में सेना के ट्रक के खाई में गिर जाने से हादसे में बिहार के 2 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है। दोनों सैन्य अधिकारियों सूबेदार चंदन कुमार मिश्र और लायंस नायक प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। दिवंगत सैन्य अधिकारियों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाएगा। चंदन कुमार मिश्र खगड़िया जबकि प्रमोद सिंह भोजपुर जिले के रहने वाले थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी है। 9वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अब
31 दिसंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। इससे पहले पंजीयन तिथि 30 दिसंबर निर्धारित थी। वहीं दूसरी ओर समिति ने DL.Ed में नामांकन के लिए स्पॉट राउंड की प्रक्रिया रद्द कर दी है। स्पॉट राउंड में नामांकन में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों को कॉलेज में जाकर आवेदन करना होगा। बेगूसराय जिला कृषि पदाधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने जिले के 4 खाद दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद देने में लापरवाही बरतने की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। दरभंगा हवाई अड्डे से एक व्यक्ति को कारतूस और हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आयकर विभाग की टीम ने पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित एक निजी अस्पताल में 80 लाख रुपए से अधिक नकद और कई भूखंडों के कागजात जब्त किए हैं। पटना में आयोजित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी T20 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला बिहार रेड और ब्लू टीम के बीच खेला जाएगा। इधर ओडिशा के भुवनेश्वर में कल से 29 दिसंबर ऑल इंडिया योग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुंगेर विश्वविद्यालय टीम की घोषणा कर दी गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, जातिगत जनगणना पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, शीर्ष अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया। शराब का अवैध निर्माण रोकने की खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सर्जिकल स्प्रिट बेचने वाली दुकानों के ऑडिट का निर्देश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार बोर्ड ने बढ़ाई अवधि, 31 दिसंबर तक होगी 9वीं की पंजीयन। प्रभात खबर लिखता है, फर्जी बैंक गारंटी पर PNB में 168 करोड़ रुपए का घोटाला। आज अखबार की सुर्खी है, अब एक ही कैलेंडर से चलेंगे 91,000 सरकारी स्कूल। प्राइमरी से लेकर +2 स्कूलों के लिए एक अवकाश तालिका लागू। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा की। अधिकारियों को कोरोना जांच और टीकाकरण बढ़ाने को कहा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 गिरफ्तार। आर्थिक अपराध इकाई ने पटना, मोतिहारी, आरा और सुपौल से पकड़ा। और क्रिसमस का त्योहार श्रद्धा तथा उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।